जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में 110% क्लियर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के अंदर जो देखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज किसी इंपॉर्टेंट वीडियो को ज़्यादा समय नहीं होते हुए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो किस डेट को हुई थी और किस साल हुई थी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की जो है प्रथम बैठक हुई थी। मेरे भाई यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक के दौरान भारत के पहले यानी कि समझ सकते हो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात होगा तो मेरे भाई सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे आपका करेक्ट आंसर अस्थायी अध्यक्ष की। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो आपका राजेंद्र प्रसाद जी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2 दिनों के लिए आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी, क्योंकि वो सबसे कह सकते हो एजेड व्यक्ति थे संविधान सभा में, इसलिए उनको सिर्फ 2 दिनों के लिए यहाँ पे भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अस्थायी रूप से कौन थे, आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, उसको बनाने का कार्य कौन किया था, मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी मेरे भाई लॉक कर दीजिए, 110% आपका करेक्ट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई तीसरा नंबर पूछा है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगेगा। दोस्तों भारतीय जो संविधान था उसको बनने में टोटल कितने समय लगे थे, कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन लगे थे। आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है, चौथा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भारतीय संविधान है और दोस्तों संविधान से 110% क्लियर रहता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि आप कानून के रखवाले हैं, कानून की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके एग्जाम में, रेलवे हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। चौथा क्वेश्चन पूछा है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था। दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अंगीकृत का मतलब क्या होता है आप समझिए। अंगीकृत का मतलब होता है मेरे भाई अपनाना। क्या होता है, अपनाना या फिर स्वीकार करना। तो मेरे भाई भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, तो मेरे भाई इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपना दिया गया था। अगला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। मेरे भाई अगर भारतीय संविधान की बात करेंगे पूर्ण रूप से लागू होने की, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे भाई 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 से ही हमारा क्या हो गया, 26 जनवरी मनना स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये आप एकदम कंफर्म है, इसको आप डेट को नोट करके रख लीजिए अपने दिमाग में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी यानी कि ये पास्ट की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है, अभी करेंट की बात नहीं हो रहा है, ये पास्ट की बात हो रही है, यानी कि पहले की बात हो रहा है। तो पहले यहाँ पे अनुसूचियाँ कितनी थी, तो अनुसूचियाँ मेरे भाई 8 थी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए 8। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों पिछले वाले में थी बोला था, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं, लेकिन यहाँ पे हैं बोला है, यानी कि वर्तमान का पूछ रहा है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या मेरे भाई 12 है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भागों की संख्या अगर पूछें तो भागों की संख्या 25 है। कितनी है, 25 है। पहले कितने थे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 8वां नंबर, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं कुछ, तो मेरे भाई किस अनुच्छेद के तहत आप कर सकते हैं। मेरे भाई उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 370वें अनुच्छेद के तहत मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। मेरे भाई अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख जो है मेरे भाई वो 368वें अनुच्छेद में, 368वें अनुच्छेद में, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। आपका करेक्ट आंसर 368 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय सभा के यानी कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, मैंने आपको पीछे ही बताया कौन थे। तो भारतीय संविधान का अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिंह कहिए या फिर सिन्हा कहिए। सिंह नहीं है या फिर सिन्हा है, तो आप सिंह मत कहिएगा, सिन्हा इनका असली नाम है, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन दोस्तों कितने दिनों तक के लिए बने थे, ये 2 दिनों के लिए मात्र बने थे। तो आप ये भी याद करिएगा कि 2 दिनों के लिए बने थे, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 11 नंबर। उससे पहले दोस्तों आपको एक कॉर्नर में डे 3 दिखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको
डे 3 दिख रहा होगा। ये डे 3 क्या है? तो दोस्तों ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये बेसिक टू एडवांस सीरीज के अंतर्गत आता है और जिसका आज डे 3 होने वाला है। डे 30 तक हम करने वाले हैं, जिसका आज डे तीसरा है, इसलिए यहाँ पे डे 3 लिखा है। और आज हम कर रहे हैं भारतीय संविधान, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 12वां नंबर की, भारतीय संविधान के जनक कौन है? जनक का ये, फादर का ये, आत्मा का ये बात देखी है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जो हैं भारतीय संविधान के जनक हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 13वें नंबर की, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का मतलब समझिए क्या होता है। एकल नागरिकता का मतलब समझिए मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों जैसे आप मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो अब आपको ऐसा थोड़ी एक उत्तर प्रदेश की अलग से नागरिकता दी जाएगी, भारत की अलग से नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं भी रहते हैं, बस भारत में आप रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? भारत में। अगर आप भारत में कहीं रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, जिसे एकल नागरिकता कहते हैं। आपको अलग से ये नहीं कहा जाए कि आप बिहार में रहते हैं तो आपको बिहार की नागरिकता दी जाएगी, हरियाणा में रहते हो हरियाणा की दी जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी भारत में रहते हैं आपको एकल नागरिकता दी जाएगी, यानी कि एकलौते नागरिकता दी जाएगी। यानी कि आप भारत में रहते हैं इसलिए आपको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जिसे एकल नागरिकता कहते हैं, सिंपल से। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है मेरे भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 17वें अनुच्छेद में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद कहा जाता है? दोस्तों ये एकदम मोस्ट प्लस इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान का हृदय और आत्मा मेरे भाई अनुच्छेद 32 को कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों कहते हैं मेरे भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों कहते हैं मेरे भाई? क्योंकि मान लीजिए जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, जैसे आपको घूमने की आज़ादी, कहीं बिजनेस करने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, समाज में अपने विचारों को आगे बढ़ाने की आज़ादी जो है, अगर आपको इनसे छीन लिया जाता है, अगर ये सभी आज़ादियाँ आपसे छीन ली जाती हैं, तो दोस्तों आप अनुच्छेद 32 की तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर इसकी कार्रवाई कर सकते हैं, अपना संदेश दे सकते हैं और वहाँ के जो वकील होंगे मेरे भाई वो इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए दोस्तों संविधान का जो हृदय है और आत्मा है अनुच्छेद 32 को कहता है। अगर दोस्तों अधिकार रहेगा ही नहीं, समानता का अधिकार रहेगा ही नहीं, तो फिर संविधान रह के क्या करेगा मेरे भाई? इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हृदय और आत्मा जो है संविधान का किसे कहा? अनुच्छेद 32 को कहा। और दोस्तों अनुच्छेद 32 को कहा कि अगर ये अनुच्छेद 32 नहीं है तो संविधान एक अर्थहीन है। अर्थहीन मतलब कि संविधान का कोई अर्थ नहीं है, अनुच्छेद अगर 32 नहीं रहेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को ही हृदय और आत्मा कहा जाता है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए संविधान का जो हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होगी। दोस्तों अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, अगर आपको चुनाव लड़ना है, तो कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र सेनाओं का अगर सर्वोच्च कमांडर की बात होगी मेरे भाई, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री तो खुद ही वो है, तो ऑप्शन बी आपका राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों इसको आप एकदम नोट कर लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति क्या होता है? तो आपका उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन डी में है। 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ले आने वाले हैं। खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन या फिर नदियों से संबंधित क्वेश्चन, बहुत सारे मेरे भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो सभी आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन की एक अलग से आपको सीरीज मिलने वाली है, जिसका पार्ट 6 1-2 दिन में आने वाला है। तो मेरे भाई वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। दोस्तों 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं या फिर प्रधानमंत्री होते हैं या फिर कोई भी होता है, वो अपने पद की शपथ लेने के लिए संविधान का शपथ लेता है। किसका लेता है? संविधान का शपथ लेकर कहता है कि मैं इस पद की रक्षा करूंगा और जो भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसको कौन दिलाता है? अगर यहाँ पर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति भी संविधान का ही शपथ लेंगे, लेकिन उसको कौन दिलाएगा? तो उसको दिलाने का कार्य करेगा आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारतीय संविधान के रक्षक जिसे आप कह सकते हो। भारतीय संविधान का रक्षक यानी कि कानून ज़्यादा जानने वाले, फिर कानूनों के ही समझ जाओ कि वो एक प्रकार के दाता है, सिर्फ कानून ही पढ़े, तो वो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जैसे वकील। तो दोस्तों ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही आपका राष्ट्रपति को क्या करते हैं? संविधान की शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। 19वें हो गया। 20वें दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? मौलिक अधिकार को दोस्तों मैंने पीछे बताया कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जो भी दलित वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए, और जो भी व्यक्ति हैं मतलब कि अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं या फिर जिनको बोलने की आज़ादी नहीं है, वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे भाई।
इसके तहत आप कहीं घूम सकते हैं, कहीं अपना बिजनेस लगा सकते हैं, समाज में अपनी जो भी परेशानियाँ है उसको दिखा सकते हैं। मतलब सब कुछ करने की आज़ादी आपको कौन देता है? मौलिक अधिकार देता है। क्या देता है? मौलिक अधिकार। इसका वर्णन किस में है? तो भाग 3 में है। दोस्तों अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं तो मेरे भाई संविधान आपको पढ़ना चाहिए। संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आपको जीना कैसे है, रहना कैसे है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।